जो घोड़े पे 1 साल बाबा आए भी नहीं थे भाई, क्योंकि यहाँ लोग कचरा गया बर्फ की वजह से। पर हाँ इला भोले तो भाई ये देखे अपनी बर्फ की गुफा। हर हर महादेव भाई। और रात की जगह बता देता हूँ भाई, कल यहाँ पे अंकल जी का एक भंडारा था, वहाँ टेंट के अंदर रुके थे, तो ये व्यवस्थाएं थी, कंबल वम्बल की कोई दिक्कत नहीं थी भाई, ठंड लगी है, बहुत अच्छे से रुके। और बहुत अच्छे लोग हैं यार भंडारे वाले, कि एकदम रुकने की अच्छी व्यवस्था करी है भाई उन्होंने सबने मिलके। ये देखिए ये इनका भंडारा है भाई। भाई यात्रा में दूसरे दिन की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत के साथ हुई है, खूबसूरत नज़ारों के साथ हुई है। देखिए ये आपको सामने ये व्यू दिखाई दे रहा है, 3 टॉप्स दिखाई दे रहे हैं, तीनों पर बर्फ़ बहुत सुंदर। तो अभी हम भाई वापसी चल रहे हैं। तो भाई जी आ चुके हैं पहले भंडारे में, और आपको दिखाते हैं नाश्ते में क्या क्या व्यवस्था रहती है सुबह में। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं नाश्ते की सुबह की व्यवस्था। तो भाई एंट्री लेते हैं आप, एंट्री लेने के बाद आपको मिलती है चाय, फिर वैसे वाली चाय, दूसरी वाली चाय, शुगर फ्री चाय भाई। देख लो कितना ध्यान रखा जा रहा है लोगों का। ये देखो, ये देखो पोहा, ये आपके चने, ये आपके आलू और पनीर मिक्स करके, और फिर ये आपके ब्रेड, सैंडविच, और आपकी दही भल्ले, रायता, और आपके भाई चने की सब्ज़ी मिक्स में अच्छे में। और ये भाई आपके मिलते हैं सुबह में जो आप कुलचे कहते हैं, छोले कुलचे, और ये आपको चिल्ला, और ये दूध जो परमानेंट चलता रहता है भाई। तो ये सुविधा मिलती है, और भाई खाने का, रहने का, बैठने का सारी अच्छी व्यवस्थाएं मिलती हैं। हमारे साथियों ने ले भी लिया है सभी ने। और खाने के बाद भाई यात्रा चालू करेंगे फिर से। तो रास्ते भाई 2 जा रहे थे, 2 क्या जा रहे थे भाई, बनाया हुआ है एक। तो एक रास्ता ये चला जाता है जो मेन रास्ता है, और भाई एक रास्ता ये है जिस पर हम अब चढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं भाई, बर्फ़ का रास्ता है। और सोच रहे हैं कि बर्फ़ का भी थोड़ा देख लेते हैं, बर्फ़ के रास्तों पर भी थोड़ी चलने की व्यवस्था हो जाएगी। देखते हैं कैसा चला जाता है, कितना माहौल बनता है, और किस प्रकार का माहौल रहेगा भाई। ताज़ी ताज़ी बर्फ़ लग रही है भाई, देखो जूते भी वैसे हैं, और पूरा क्या ही कहें, बर्फ़ ही बर्फ़ है। और ये बर्फ़ पार करेंगे, वहाँ मिलेंगे भाई, और वहाँ से वो शॉर्ट चला जाएगा। तो थोड़ा शॉर्ट रास्ते की चक्कर में भाई रास्ता पकड़ा है आपने। हाँ तो देखते हैं, चलो आप भी आ जाओ भाई बर्फ़ के एंजॉय करने के लिए। मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है भाई। नीचे की तरफ बड़े ध्यान चलना पड़ा, पानी पानी हो रखा है, बर्फ़ पानी बन गई, जैसे रास्ता किसी ने पब्लिक ने लिया यूज़ करा तो पानी बन गई भाई, तो रपसने का ज़्यादा खतरा है। चलो कोई बात नहीं, आराम से यात्रा करेंगे। तो भाई आप अगर ऊंचाई से डर लगता है तो भाई इस रास्ते को ना लें, और अगर आपने पहले कभी ट्रैक नहीं किया तो आप भाई जब भी ना लें इस रास्ते को। हम तो पहले ट्रैक कर चुके हैं 2-3, तो हमें थोड़ी है, पर हम भी बड़ी सावधानी से चल रहे हैं। तो आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें, और भाई रास्ते से ही जाएं। भाई रास्ते में ऐसी खतरनाक चढ़ाइयाँ आती हैं कि रास्ता नहीं है, ऐसा बनाया गया है जैसे जैसे आप चलेंगे ऐसा ऐसा रास्ता आप बनाएंगे। देख लो भाई आपकी लापरवाही का नतीजा, या आपका नतीजा, आपकी सजा ऐसा भुगतनी पड़ रही है बेचारे को। देख लो बुरा हाल हो रखा, वो DND हो रखा उसका, मरने की कतार पे भाई वो। भाई यार यात्रा करो पर ऐसे मत करो भाई, बहुत यार। देख लो ये देखो, और यात्री दिखाता हूँ अभी आपको, यात्री आ रहे हैं गधे में बहुत सारे। क्या गलत है? ये यात्री का वजन से घोड़ा कोई नहीं गिरता, ठीक है? किसके वजन से गिरा है? अपने इसको बीमारी हो जाती है अंदर में, ठीक है? अंदर बीमारी कैसा होती है? बीमारी कैसा होती है इसको? बीमारी कैसा होती है इसको? बीमारी कैसे होती है इसको? वजन से 4 गुना बीमारी होती है इसको। आप बीच में अंत में उठा रहे हैं। अरे वो नहीं कह रहे हम, घोड़े वाले जो आप, अरे गुरु मैं वो बात नहीं कह रहा, हम कह रहे हैं हमारे एज के लोग क्यों घोड़े में चढ़ के जा रहे हैं। उनका अपने मन मर्जी है, मेरी बात आपने अपनी कह दिया, आप किसी को बिल्कुल गलत है। सुनो 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 ना, ये किसी से नहीं मरा, ये किसी से नहीं मरा, बट जो जवान लड़के जिनके पैरों में जान है वो क्यों चाहते हैं? हाँ यही बात है भाई हमारा। तो जो घोड़े पर बैठते हैं, सुन जो घोड़े पर बैठते हैं उनका अपना मर्जी होता है,
चाहे जवान हो भाई तो मर तो रहे ना जानवर, ये तो मरा नहीं सामने। क्या अपना मर्जी से मरा भाई? ये सामने तो क्या प्रॉब्लम हुई इसको? भाई ये लोग हम 2 दिन से घर से आ रहे हैं, आज पहला दिन था। मैं वहाँ से आ रहा था, सवाल लेके गया। जो इसमें हमारा गजा होता है, गजा की चेंज होती है, वहाँ का घास था, यहाँ का भूसा दिया हमने, उसी के अनडाइजेशन की वजह से ये बीमार हो जाती है। बाकी कोई यात्री की वजह से कोई मतलब वो नहीं होता है। नहीं, हम वो नहीं कह रहे यात्री की वजह से मरा, हम ये कह रहे हैं जो जवान जो चढ़ते हैं ना, उनकी वो मर्जी है। हाँ वही कह रहे हैं, उनकी मर्जी है, बस वही कह रहे हैं हम ये नहीं कह रहे आपने मार दिया, इनने मार दिया, या फिर मैंने मार दिया, इसने मार दिया, या आंटी ने मार दिया। एलिवेशन बहुत है, पर जवान लोगों को तो सोचना चाहिए ना ये चीज। ये कह रहे हैं हर एक पे ऑक्सीजन की कमी होता है, चाहे वो घोड़ा हो। आज इंसान, अब एक बात तो हम यात्रा कर रहे हैं, हम अगर मर रहे हैं तो भाई उसमें फिर भी हमारी लोग समझने को तैयार नहीं है, परेशान पे परेशान करे जा रहे हैं। देखो जवानी में देख लो कुछ नहीं यार। बस भाई चलो ठीक है, यात्रा शुरू कर प्रारंभ करते हैं भाई अपनी यात्रा में फिर से चलते हैं, पर आप ऐसी गलती ना करें भाई। देश का जवान और किसान जो मेहनत करते हैं ना भाई, उसका कोई अनमोल नहीं। देखो देखो मुझे चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो जवान ने भाई ने साथ दिया। जवानों की बस यही खासियत है, तहे दिल से जवानों को सलूट है भाई। और आप सब भी जवानों का तहे दिल से भाई सम्मान किया करो। तो भाई 3 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद, कठिन यात्रा करने के बाद हम आ गए हैं भाई, देख लीजिए वाल टॉप से भाई। अब ये जो आपको बेस कैंप है, बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी, मजबूत सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी भाई। और यहाँ से बाद में वो टॉप जो दिखाई दे रहा होगा आपको, वहाँ पे भाई हमें जाना है, वो पड़ेगा गणेश टॉप। और उस गणेश टॉप पे थोड़ा देर वेट करेंगे, रुकेंगे। हो सकता है थोड़ा देर भाई यहाँ भी बैठे, क्योंकि ये चढ़ाई पूरी कर रहे हैं। देख लीजिए आप, वो जो नीचे से दिखाई दे रही है भाई, वो चढ़ाई है पूरी कंप्लीट। तो ये ऊपर खावर भी है थोड़ी, और रास्ता भी थोड़ा कठिन है। आप बने रहिएगा अपने भाई के साथ, और वीडियो को कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए भाई। बवाल टॉप के जैसे आप अंदर एंट्री लेते हैं बेस कैंप के अंदर, तो ये व्यवस्था मिलती हैं आपको, मेडिकल कैंप, फ्रेश होने के लिए टॉयलेट, और भंडारा, तगड़ा भंडारा भाई, भंडारा नहीं तगड़ा भंडारा भाई। तो ये पूरी व्यवस्थाएं हैं। इस भंडारे में दिखाता हूँ आपको क्या क्या है, कितने प्रकार की मिठाइयाँ हैं। ये शिव जी का मंदिर बना हुआ है पहले, और फिर यहाँ से शुरू होता है भंडारा। ये पहले आपको तंदूर, फुल्का, सब्जियाँ और चावल, पूरी व्यवस्था। और पोखा, राम लड्डू, तिल लड्डू, सोया लड्डू, मोतीचूर लड्डू, नारियल बर्फी, ये हरी बर्फी भाई ये की है, बेसन बर्फी, पेठा, गज्जर, नारियल, पगड़ी, पॉपकॉर्न, मूंगफली का दाना, चना, खीर, मिट्टी खीर, भाई गोल दाना, और ये कॉफियाँ, शेक भाई, लस्सी, टमाटर सूप भाई, नारियल, पोहा, उपमा, चाय की व्यवस्था, बिस्कुट, दूध, खांड, और भाई ये आपका चिल्ला, और ये आपकी जो वो मिलता है, वो इधर बोर्ड में लगा होता है, पता भी नहीं आता है। छोले कुलचे, ये आपका भाई पनीर सोया चॉप। तो भाई ये है यहाँ का नज़ारा। चलो और अब फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, पहले खा लेते कुछ। जय भोले की। भाई ऐसे ही नहीं कहते, यात्राओं में यात्रा मरनाथ यात्रा, इस वजह से भी कह देते हैं। देखो ये देखो चढ़ाई और रास्ता बिना चढ़ाई, ये देखो 900 नीचे। चलो भाई चलना तो है ही, यात्रा तो करनी है। भोले बाबा ने बुलाए हैं तो जाएंगे, वो बुलाए हम ना आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। भाई अभी हम आ चुके हैं सबसे ज़्यादा हाइट पे, जो अमरनाथ यात्रा में सबसे ज़्यादा हाइट टॉप पड़ता है। 14,822 की हाइट ऊंचाई है, और ये जगह लास्ट स्टॉप है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊंचाई होती है। फिर नीचे ढलान ही आएगा, या फिर इक्सार आएगा। तो ये है भाई स्टॉप, और भाई यहाँ का व्यू
ये देखो तो भाई बर्फ़ पे लोग चल रहे हैं, हम भी बर्फ़ पे खड़े हैं भाई। हालांकि बर्फ़ गंदी हो गई चलने से हमारे से। और भाई महाबंकर, और वहाँ पे झंडा लगा हुआ है भाई कि हाइट पे केवल आर्मी ही कर सकती है भाई, इतनी आर्मी से अलावा कोई नहीं कर सकता भाई। दर्शन करने तो सब आते हैं, मगर साफ़ सफाई के अभियान के लिए कोई भाई जुड़ा है जो भोला दर्शन करने आया था, और अब भाई साफ सफाई कर रहे हैं। देखो मनदीप सोरेन है जी। कितने लोग हैं आप? लोग तो काम में तो अभी वैसे तो 300 लोग के करीब आए हुए हैं, बाकी काम में ये हम 5-7 लोग ही लगे हुए जी। तो ये मतलब कैसे संभव हुआ और ऐसे दिमाग में क्या आया? बस ये अपने इच्छा प्रकृति से जुड़े हुए आदमी हैं, पर धरती माता से जिसका जो कुछ कर सकते हैं आप उसी में लगे हुए भाई। लेकिन ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि इतने यात्री आते हैं लाखों की तादाद में। हाँ। ये जो कचरा है उन्हीं यात्रियों द्वारा फैलाया गया है। जैसे मेरे पे मान लीजिए आप, हाँ। हम यूट्यूबर लोग हैं, हम लोगों को समझ आते हैं। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि लोगों के पास जाए और हम माध्यम बने कि लोग आएँ। आप बोतल हैं, गुटखा है, मैंने सुबह देखा कि यहाँ पे रजनीगंधा के पैकेट या ऐसे जो तंबाकू मसाले वो पैकेट है वो भी लोग जेब में लाते हैं, सिगरेट पीते हैं और यहाँ फेंक के चले जाते हैं। मैं नोटिस कर रहा हूँ, मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। लेकिन आप जैसे महान, ऐसे महान, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि मेरी भी उम्र आपको के बाबा का सारा खेल है, वो उसी की जो कुछ है दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो इनके साथ बच्ची है, वो भी यहाँ पे लगी हुई है। लोग अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, कोई ऑक्सीजन लगा रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए यहाँ पे मतलब ये देखिए, कराइए मदद आप भी कराइए। हम भी जो है 1-2 घंटे इनकी जो है हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे जो है देखिए भाई ये कचरे की वजह से ही पहले बाबा आने में विलम्ब हुए थे, और 1 साल बाबा आए भी नहीं थे भाई, क्योंकि यहाँ लोग कचरा फैलाते हैं तो बर्फ़ पिघलती जाती है। बाबा लगभग 10 दिन विराजमान रहते हैं, तो ये ऐसी गंदगी ना फैलाएं, ये हम पहले से ही मैसेज देते आ रहे हैं। और ये भाई हमारा फिर से मैसेज है, बच्चे के बहुत अच्छी मुहिम की है भाई ने एक, तो हम भी भाई साथ में सहयोग करेंगे भाई का। तो चलिए हम भी सहयोग करते हैं, और आप भी भाई अगर आ रहे हैं तो इस प्रकार का कचरा ना फैलाएं। व्यू को लो, देखो ये देखो सब भाई, चलने में दिक्कत है पर भाई नज़ारा ये देखो भाई, अमरनाथ यात्रा का नज़ारा है ये। और वो भाई एसक्यू के लिए लगे हुए हैं, अगर किसी कोई दिक्कत है तो वो छोड़ के जाते हैं। हालांकि धैर्य हो रखी थोड़ी सी, कोई बात नहीं, रास्ता थोड़ा ख़राब है, पर भाई ग्लेशियर के बीच से रास्ता बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि ग्लेशियर ही ग्लेशियर है। आप रास्ता कहाँ से बनाएं? तो भाई उस ग्लेशियर को पार करके आ गए, क्योंकि वहाँ कैमरा यूज़ करते तो वापस से खतरा था, कभी पता लगे नीचे ही चले जाए। ये हेलीकॉप्टर भाई ये वाले बड़े परेशान करते हैं, पर कोई नहीं, चलो। पर अच्छे मतलब कि क्या ही कह सकते हैं यार, कोई शब्द नहीं है इनके लिए, निःशब्द है भाई। तो यात्रा करिए, और यात्रा हमारे साथ यात्रा करिए, और आप भी एंजॉय करिए यात्रा को। और भाई हमारा भी मन ललचा के बर्फ़ देख के, तो हमने भी सोचा बर्फ़ के ऊपर चले। हालांकि जूतों में भाई थोड़ा थोड़ा पानी भर गया बर्फ़ की वजह से, पर भाई नज़ारा ना एक बार देख लो भाई, खुद ही चेक कर लो यार, क्या बताऊँ। देखो अब देखो ये सफ़ेदी की ऐसी चादर है ना भाई कि यात्रा नहीं स्वर्ग का रास्ता है भाई। भाई उधर से उतरने के बाद जैसे ही आप उधर से उतरते हैं तो ये नीचे के लिए भाई इतना तगड़ा, जैसे चढ़ाई थी भाई वैसा ही ढलान दे दिया यार। अब फिर ढलान है, बहुत तगड़ा ढलान है भाई। और चिंता इस बात की नहीं कि ढलान है, चिंता इस बात की कि इसी रास्ते से वापस आना है। तो भाई अब ये ढलान अच्छा फीलिंग नहीं दे रहा। अमरनाथ यात्रा में भाई आपको ऐसी ट्रैकिंग का मज़ा भी लेने को मिलता है। देखो पगडंडियों पे चलने का मौका मिलता है। देखो ये देखो पूरी वहाँ कैसा आ रही भाई, बड़ी रास्ते और लंबा ट्रैक, पर यह है कि आनंदित है भाई, भरपूर आनंद है भाई। और ये भाई चश्मे की स्टोरी ऐसी है थोड़ी कि चश्मा दिन में रहता है भाई नितिन के पास, और जैसी दोपहर के बाद अपने पास आ जाता है ये, तो दोनों का चल जाता है काम भाई। हमारे फैशन हो जाता है, उसका भी देखो वो हो जा रहे भाई अपने साथी। तो ऐसी ट्रैकिंग का भी आनंद आता, तो मज़ा आता भाई। मतलब केदार अमरनाथ के रास्ते में भाई सारी सुविधा, सारी चीज़ें की अब की मन की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी।
जो भी हैं, बर्फ़ लो, पगडंडी लो, और भारी रास्ते लो, चढ़ाई लो, उतराई लो, सब भाई साहब मिलेगा। भाई उतर जाएं, रास्ता थोड़ा ख़तरनाक है उतरने का, पैर रफ्सा तो सीधा नीचे ही है भाई, देख लो। हर हर महादेव भाई। और सुबह उठकर रेडी हो चुके हैं, सारी टीम चल चुकी है और नहा लिए हैं और फ्रेश हो चुके हैं, नहा लिए। और नहाने के बाद यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। भंडारे में सोए थे भाई, रात भाई यहीं पे अपना आसन लगा था, रात यहीं व्यवस्था हुई थी। तो भाई आपको अब सुबह का यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ, क्या व्यू है। देखो ये देखो भाई, इंडियन आर्मी, आई लव इंडियन आर्मी पत्थर से लिखा हुआ है। और सुबह का जो नज़ारा है भाई आपका, ये सूरज की धीमी धीमी किरणें निकलती हैं और अभी भाई सूरज उदय ही हो रहा है और हम यात्रा स्टार्ट कर दें, क्योंकि भाई विचारधारा है कि 11 बजे से पहले बाबा के दर्शन कर लें, 11-12 बजे के समथिंग, फिर वापस हो जाएं। भाई ये है हेलीकॉप्टर का रेट, जो कि यहाँ से दिखाया जाता है कि बालटाल पहलगाम का 4900 और बालटाल का 3200 रुपये है भाई। तो अगर आप हेलीकॉप्टर यात्रा, हेलीकॉप्टर के लिए भाई रिटर्न के लिए टिकट हो जाए, हाँ देख लो भाई बात करके, तो पता लगेगी भाई। अभी हमने इनकी ज़्यादा जानकारी ली नहीं है, और कमेंट करो, पता करते हैं, जानकारी लेकर बताएंगे आपको जल्द से जल्दी। भाई अगर आप अमरनाथ से हेलीकॉप्टर से वापस जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। आपको रेट बता दिए कि क्या रेट रहेगा यात्रा का और क्या क्या चीज़ें हैं। लो फिर से एक बार दिखा देते हैं यात्रा की लिस्ट। वो भी आप यहाँ पे सामने लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं क्या रेट रहते हैं पौनी क्वालिटी के और किस किस जगह के, वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। भाई इसका फ़ायदा ये भी है कि आपको जगह जगह परेशान नहीं होना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात यहीं पे अमरनाथ यात्रा की भाई यही लगी कि गवर्नमेंट एक रेट फिक्स कर देती है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो ये भाई अच्छी बात है यहाँ की यात्रा की सबसे। भाई इस व्यू का भी आनंद लो, सीट से ऊपर बर्फ़ लिख रही है भाई। रास्ते बनाए गए हैं, रास्ते यात्रा के लिए ही बनाए गए हैं भाई। यात्रा से बाद तो भाई ये बंद ही रहते हैं, क्योंकि इनका जिस प्रकार का हाल है ना, देखो। तो बाबा बर्फानी को ऐसी बाबा बर्फानी नहीं कहा जाता भाई। उनके लिए पहुंचने के लिए भी बर्फ़ पार करनी पड़ेगी आपको भाई। हम तो पहली चढ़ाइयों की चढ़ाई समझ रहे थे, चढ़ाई तो असल अब आई है। ये देखो यहाँ से और वहाँ वो जा रहे तो दिखाई दे रहे हो तो भाई आपको वहाँ पे। चलो भाई अब देखते हैं बाबा का नाम लेकर, जय बाबा की। भाई ये चढ़ाई पूरी करी है, नीचे से आप देख लो, अब आपको दिखाई देगी कि किस चढ़ाई थी भाई। लगभग अब रह गए हैं 1 किलोमीटर दूर बाबा की गुफा से। बाबा की गुफा दिखनी स्टार्ट हो चुकी है, पवित्र गुफा। और कीचड़ है थोड़ी, रास्ता थोड़ा ख़राब है, पर यात्रा तो यात्रा है भाई। ये देखिए लाइन से लगे हुए हैं, फौजियों की थोड़ी निगरानी अच्छी रहती है, व्यवस्था रहती है कि एक साइड खाली होगी जब भी एक साइड चलाएंगे, और पैदल वाले यात्रा कर सकते हैं। तो चलिए भाई, हम तो यात्रा कर रहे हैं, आप भी आ जाइए। ये दिक्कत है नहीं, रास्ते कैसे भी हों पर जाते तो मेरे महादेव को ही हैं। हाँ इला भोले, वाह जी वाह, बहुत ही खूबसूरत। एक घोड़े भी भाई बर्फ खा रहे हैं क्या? भाई घोड़े बर्फ खा रहे हैं, देखो। नहीं ओ भैया 5 घंटा होता भी परवाह नहीं, धीरे लेके संगम है, इसे संगम कह सकते हैं भाई। यहाँ पे बालटाल और आपका पहलगाम दोनों रास्ते मिलते हैं यहीं आगे, और यहीं से आगे की यात्रा की जाती है। जो आगे की तरफ एक ही रास्ता हो जाता है जो बाबा के दरबार में जाता है। तो अगर आप पहलगाम से आ रहे हैं या बालटाल से आ रहे हैं, आपको संगम पे ही मिलेंगे भाई आप सब, और यहीं से दोनों की तरफ कट जाते हैं। 2 नदियों का संगम भी होता है भाई, इसलिए भी इसे संगम कहते हैं भाई। जैसे ही आप ऊपर की तरफ चलना शुरू करते हैं तो ये आपके नहाने की व्यवस्था कर दी जाती है, गर्म पानी की व्यवस्था है स्नान के लिए, यात्रियों के लिए। यात्री स्नान करने के बाद जा सकते हैं दर्शन के लिए। रुकेंगे 4 लोग दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद 4 लोग चले जाएंगे जो रुकेंगे। ये यहीं पे हमारे कैमरे जमा हो जाएंगे। तो भाई
ये देखें अपनी भगवती गुफा, बहुत अच्छे दर्शन कर लो भाई सभी। और जय बाबा बर्फानी, आप सभी के सहयोग से और भोले बाबा के आशीर्वाद से हम भाई आज इस यात्रा को सफल कर पाए हैं और हम पहुंच चुके हैं भाई अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास। और भाई आपको भी दर्शन करा दें। यात्रा कैसी रही, कैसा है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। यात्रा के बीच में हमने जानकारी देने की कोशिश की है आपको, कैसे कैसे यात्रा कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें देंगे, क्या व्यवस्थाएं रहती हैं, क्या जगह रुक सकते हैं, किस जगह आप खाने की क्या व्यवस्थाएं रहती हैं, तो वो भी आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। रजिस्ट्रेशन से लेकर सारी जानकारी देने की कोशिश की गई है भाई। तो अपने भाई को प्यार देना। और भाई हम तहे दिल से आप सभी के शुक्रगुजार हैं कि आप इतना फैमिली इतना प्यार देती है, यूट्यूब और फेसबुक फैमिली भाई इतना प्यार देती है। तो आप सभी का एहसान भोले बाबा के चरणों में मैं विनती करूंगा कि मेरे परिवार के जितने भी लोग हैं 26,000 27,000 जो भी भाई मेरे परिवार है, वो सभी भोले बाबा के दर्शन एक बार अमरनाथ भोले बाबा उन्हें ज़रूर बुलाएं। हालांकि यात्रा थोड़ी कठिन है, मगर अगर आप भोले के सच्चे भक्त हैं तो आप गद दर्शन कर सकते हैं। तो हर हर महादेव। और एक भाई इस माध्यम से एक जानकारी और देना चाहेंगे, आप आते हैं यात्रा करते हैं तो भाई गंदगी ना फैलाएं, अपना कचरा अपने बैग में रखें और डस्टबिन मिलने पर उसे भाई डस्टबिन करें। तो यही है, क्योंकि हमारे प्राकृतिक इतने सुंदर सौंदर्य है, हम ख़राब करते हैं भाई। अगर हम डस्टबिन या कचरे को फैला देंगे तो हमारी प्रकृति आने वाले समय में हमें ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये हमारी धरोहर है जो हमें सजो के रखनी है। और भोले बाबा की यात्राएं ऐसी चलती रहेंगी और हम जैसे भक्त हर साल दर्शन करते रहेंगे। हर हर महादेव। भाई हमारा भाई उतरते टाइम यात्रा के बाद थोड़ा एंजॉय चल रहा है यात्रा में। हर हर महादेव।